और अब जो इस मामले में लेटेस्ट अपडेट है, कुलदीप बिश्नोई की नाराजगी दूर हो गई है। बदमाशी वाले बयान पर रेखा शर्मा ने माफी मांग ली है। रेखा शर्मा ने कहा कि चौधरी भजनलाल सम्मानित मुख्यमंत्री रहे हैं। मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर वायरल किया गया था। मैं अपने शब्द वापस लेती हूं और खेद प्रकट करती हूं। रेखा शर्मा की माफी के बाद कुलदीप बिश्नोई ने कहा कि हम संतुष्ट हैं, हम रेखा शर्मा के बयान से संतुष्ट हैं। मुख्यमंत्री नायब सैनी की बात करें तो आज वो जब सिरसा में थे तो उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री भजनलाल की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा भजनलाल का हरियाणा को आगे बढ़ाने में बड़ा योगदान रहा है। भजनलाल हम सभी के लिए सम्मानित हैं। तो बड़ी खबर हरियाणा की राजनीति से। दौरान मेरे एक स्टेटमेंट को मीडिया द्वारा बहुत तोड़ मरोड़ कर वायरल किया गया। मेरी मंशा किसी व्यक्ति को कहने की नहीं थी। मेरी मंशा एक पार्टी की वर्किंग के अगेंस्ट थी। और जहां तक चौधरी भजनलाल जी की बात है, वो एक सम्मानित और एक जमीनी मुख्यमंत्री रहे हैं। उनके कई परिवार के लोग आज हमारी पार्टी में भी हैं। यदि मेरी स्टेटमेंट से उनके परिवार या उनके सपोर्टर्स को कुछ दुख पहुंचा हो तो मैं उस स्टेटमेंट को वापस लेती हूं और खेद प्रकट करती हूं। मैं आपको गल कहना चाहता है, चौधरी भजनलाल जी ਜਿਹੜੇ इस हरियाणा के विकास के अंदर उन्हों का बड़ा महा योगदान रहा है। उन्होंने हरियाणा को अगे बढ़ाने लई बड़े पद्धर के नाल काम किया है। चौधरी भजनलाल जी वो साडे लिए बड़े सम्मानित है। मैं उन्होंने बड़ा सम्मान करता और उन्होंने दिखाए हुए रास्ते को असी आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैंने रेखा शर्मा जी का बयान देखा है और उनके स्पष्टीकरण से मैं संतुष्ट हूँ। उन्होंने अपने शब्द वापस लेकर जो खेद व्यक्त किया है उसकी मैं भूरी भूरी प्रशंसा करता हूँ। मैं इस अवसर पर आदरणीय भजनलाल जी के सभी अनुयायियों, अपने साथियों, समर्थकों और शुभचिंतकों का भी दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूं कि जिस तरह इस कठिन समय में आप सभी ने हमारे सम्मान, स्वाभिमान और भावनाओं के लिए मजबूती से आवाज़ उठाई, उसे देखकर मैं दिल से कहता हूं मेरा मन वास्तव में ही भावुक हो गया। चौधरी भजनलाल जी के प्रति आपका सम्मान, प्रेम और समर्पण देखकर मुझे गर्व की अनुभूति हुई। मैं आप सभी का आजीवन ऋणी और कृतज्ञ रहूंगा। अब मैं सभी समर्थकों और शुभचिंतकों से ईमानदारी पूर्वक आग्रह करता हूं कि वे इस पार्टी की गरिमा और अनुशासन का सम्मान करें। मेरा सभी से विनम्र निवेदन है कि इस विषय पर अब कोई और वीडियो साझा ना करें और जहां जहां शिकायतें या FIR हुई है वह कृपया वापस ले लें ताकि इस पूरे प्रकरण का यहीं सम्मानजनक समापन हो सके। हम सभी सकारात्मक सोच के साथ अब आगे बढ़ना है हम सबको और मिलकर बीजेपी को और मजबूती प्रदान करनी है। आदरणीय मोदी जी और अमित शाह जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में संगठन की मजबूती, एकता और राष्ट्रहित के लिए हम सबको साथ मिलकर कार्य करना है। एक बार पुनः मैं सभी साथियों का दिल की गहराइयों से मैं आभार व्यक्त करता हूं कि इस कठिन समय में आप सब ने इस मजबूती से हमारा साथ दिया। तो देखिए, बीजेपी नेता कुलदीप बिश्नोई की नाराजगी दूर हो गई है। रेखा शर्मा के बयान के बाद ये नाराजगी उभरी थी। इसके बाद खूब वीडियो वायरल किए गए, एक दूसरे पर हमला बोला गया। हालांकि रेखा शर्मा ने अब माफ़ी मांग ली है। उन्होंने कहा कि उनके बयान को कुछ लोगों ने तोड़ मरोड़ कर पेश किया, उसको वायरल किया गया, लेकिन अब मैं खेद प्रकट करती हूँ, माफ़ी मांगती हूँ कि मेरे बयान से अगर किसी को ठेस पहुंचा हो। साथ ही साथ उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री भजनलाल की जमकर तारीफ की है। मुख्यमंत्री नायब सैनी का भी बयान आया जिसमें मुख्यमंत्री के भजनलाल जी ने हरियाणा की प्रगति और उन्नति में बड़ा योगदान दिया है। और अब कुलदीप बिश्नोई ने भी स्पष्ट किया कि हम
उनकी बातों से सहमत हैं और उनकी जो नाराजगी है दूर हो गई है। पंचकुला नगर निगम के इलेक्शन की एक रैली के दौरान मेरे एक स्टेटमेंट को मीडिया द्वारा बहुत तोड़ मरोड़ कर वायरल किया गया। मेरी मंशा किसी व्यक्ति को कहने की नहीं थी। मेरी मंशा एक पार्टी की वर्किंग के अगेंस्ट थी। और जहां तक चौधरी भजन लाल जी की बात है, वो एक सम्मानित और एक जमीनी मुख्यमंत्री रहे हैं। उनके कई परिवार के लोग आज हमारी पार्टी में भी हैं। यदि मेरी स्टेटमेंट से उनके परिवार या उनके सपोर्टर्स को कुछ दुख पहुंचा हो तो मैं उस स्टेटमेंट को वापस लेती हूं। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैंने रेखा शर्मा जी का बयान देखा है और उनके स्पष्टीकरण से मैं संतुष्ट हूँ। उन्होंने अपने शब्द वापस लेकर जो खेद व्यक्त किया है उसकी मैं भूरी भूरी प्रशंसा करता हूँ। मैं इस अवसर पर आदरणीय भजन लाल जी के सभी अनुयायियों, अपने साथियों, समर्थकों और शुभचिंतकों का भी दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूँ कि जिस तरह इस कठिन समय में आप सभी ने हमारे सम्मान, स्वाभिमान और भावनाओं के लिए मजबूती से आवाज़ उठाई, उसे देखकर मैं दिल से कहता हूँ मेरा मन वास्तव में ही भावुक हो गया। चौधरी भजन लाल जी के प्रति आपका सम्मान, प्रेम और समर्पण देखकर मुझे गर्व की अनुभूति हुई। मैं आप सभी का आजीवन ऋणी और कृतज्ञ रहूँगा। अब मैं सभी समर्थकों और शुभचिंतकों से ईमानदारी पूर्वक आग्रह करता हूं कि वे इस पार्टी की गरिमा और अनुशासन का सम्मान करें। मेरा सभी से विनम्र निवेदन है कि इस विषय पर अब कोई और वीडियो साझा ना करें और जहां जहां शिकायतें या FIR हुई है वह कृपया वापस ले लें ताकि इस पूरे प्रकरण का यहीं सम्मानजनक समापन हो सके। हम सभी सकारात्मक सोच के साथ अब आगे बढ़ना है हम सबको और मिलकर बीजेपी को और मजबूती प्रदान करनी है। आदरणीय मोदी जी और अमित शाह जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में संगठन की मजबूती, एकता और राष्ट्रहित के लिए हम सबको साथ मिलकर कार्य करना है। एक बार पुनः मैं सभी साथियों का दिल की गहराइयों से मैं आभार व्यक्त करता हूं कि इस कठिन समय में आप सब ने इस मजबूती से हमारा साथ दिया।